शायद वजाइना को समझने से पहले हमें फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस के बारे में बात करना चाहिए। Yes, मैं आने वाला था वहां जो पे, दैट्स व्हाट, कि सीधे वहीं नहीं जा सकते। हाँ, पहले तो लिप्स को जानो, फिर ब्रेस्ट को जानो, फिर वजाइना को फिर जानो। वजाइना को जानो, व्हेन सामने वाला इंसान विल एक्चुअली गिव हरसेल्फ अवे टू यू, कि हाँ भाई यू कैन डू इट, मतलब वो पेन फील करने के लिए भी वो ऑर्गेजम चाहिए कि हाँ आई एम रेडी फॉर इट। तो फीमेल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है ये, अगर अरेंज मैरिजेस की बात करें। क्योंकि हमें कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं, ओह, तो लोग मोस्टली क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट से ही सिमिलर स्पोर्ट है बेसबॉल। हाँ। बेसबॉल में होते हैं बेसेस। या तो बेसबॉल में आप फर्स्ट बेस पे खड़े रहते हो, बॉल मारते हो, ठीक है, और फिर यू ट्राई मेकिंग द फुल सर्कल, पूरा एक राउंड मारने की कोशिश करते हो, पर अक्सर आप सिर्फ एक बेस तक जा सकते हो। तो फर्स्ट बेस मतलब किसिंग, सेकंड बेस मतलब फीलिंग बूब्स, या थर्ड बेस मतलब ओरल सेक्स, ओरल सेक्स, एंड यस, होम रन इज फुल सेक्स। बट ये एक्चुअली एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड है प्रैक्टिकल गाइड है, सेक्सुअलिटी के लिए। यस, फॉर दैट यू हैव टू बी अ रूकी फर्स्ट, मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा वहां से, ट्राई टू बी अ दिस थिंग। बहुत सारे गांव की सेक्स लाइफ अलग होती है, अर्बन और रूरल सेक्स लाइफ बहुत अलग अलग होती हैं, बहुत अलग अलग उनके परसेप्शंस हैं चीज़ों को लेकर। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि सर शी डजंट लेट मी टच हर, और मतलब इस चीज़ में मारपीट भी हो जाती है रूरल साइड में, अर्बन साइड में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ें हो रही हैं, सामने वाला क्या जाने एम्ब्रेस करेगा, क्या रिस्पेक्ट करेगा, क्या क्या करेगा, उसका तो एक ही उद्देश्य है, मेरे को तो सेक्स करना है। अब अगर सेक्स नहीं हो पा रहा है, शी इज़ फीलिंग द पेन एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर नहीं होगा, ऐसा कुछ पेन नहीं होता उनके लिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पेन, इफ इट इज द थिंग इट हैज टू बी डन। आप किसी को किसिंग कैसे सिखाते हो फिर? मतलब किसिंग तो बहुत बच्चे आजकल फ्री हैं इस चीज़ के लिए, कोई नहीं सीखने आता है, एवरीबॉडी नोज Okay. what to do and what, and there is no pain involved in that, so But experience। आई थिंक गुड किसिंग कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उसमें मूवी देखकर आप किसिंग नहीं सीख सकते। मतलब obviously when you want to be a good kisser, and that is the best thing that you can do, if you are a good kisser you have to be good in the bed। कुछ कुछ लोगों को ऑर्गेजम्स भी किसिंग के थ्रू आ सकता है। आते हैं, there is a मतलब there is a kind of stimulation जो लोगों को feel होता है, and that where things goes towards sex, that's when वहीं से शुरू होता है कि हाँ किस किया, you get aroused and you'll end up having sex। बट हाँ बहुत ज़रूरी मैं फील करता हूँ कि लोगों को सेक्स के बारे में थोड़ा सा और विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है उसको एम्ब्रेस करना और उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सिर्फ सेक्स सेक्स नहीं है कि गए किया चले आए, या स्कोर बना लिया कि आई हैव ट्राइड दिस मैनी नंबर ऑफ गर्ल्स, या राउंड्स बहुत सारे कर लिए कि हाँ 15-15 सेकेंड हम बस सेक्स कर पाते हैं और राउंड्स कर लिए, मतलब ये सब चीज़ें अलग 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 अलग, या मास्टरबेट पहले कर रहे हैं फिर सेक्स कर रहे हैं जिससे कि मैं टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा पाऊँ अपनी। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं जो कि लोग अपने स्टाइल में कर रहे हैं। एनीवन एंड एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो चीज़ थोड़ा तो मतलब एक स्टैटिक एक रास्ता होना चाहिए कि हाँ चलो ये रास्ता है, ये फॉलो करके एक अच्छी सेक्स लाइफ तो हम बिता सकते हैं, और फीमेल सफ़र नहीं करनी चाहिए इसमें, सबसे ज़्यादा सफ़र करती फीमेल्स हैं। ओके, आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे जाके हाउ टू किस वेल वीडियोस देखो। True. बहुत सारे लोग यही करते हैं, स्टार्टिंग यही करनी पड़ेगी। और सेक्स एजुकेशन भी एक इनफाइनाइट टॉपिक है, बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हैं, ओके, ज़रूरी है सीखें लोग इस चीज़ के बारे में। आई थिंक कि जैसे कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक रूल होता है, रीड द रूम, यानी कि पहचानो कि यहाँ वाइब क्या है, क्या सीरियस बातें हो रही है, कैजुअल बातें हो रही है, क्या है, मैच द रूम। उसी तरह आपको अपने पार्टनर से मैच करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि क्या इन्हें स्लो किसिंग पसंद आ रही है, इन्हें फास्ट किसिंग पसंद आ रही है। दैट्स द फर्स्ट रूल, दूसरे इंसान को पहचानना। उसके पहले ऑब्वियसली हैव गुड कॉन्वर्सेशन, वो एक कनेक्शन होनी चाहिए। डेफिनेटली। थर्ड, आई फील कि अगर आप दिल से किस कर रहे हो तो किस ऑटोमेटिकली अच्छी किस बन जाती है। दिल से किस करो। एंड फोर्थ, अपने हाथों को यूज करो, एज इन होल्ड द फेस, स्पेशली एज द गाय। होल्ड द फेस, डोंट बी रफ, बी जेंटल। आपके हाथों में भी जेंटलनेस होना चाहिए। डेफिनेटली ये बेसिक किसिंग का रूल। और फिर यूट्यूब वीडियोस देखते रहो भाइयों। बट मूविंग ऑन, हम जी। सेकंड बेस के बारे में बात करें। सेम,
ब्रेस्ट भी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है कि मोस्टली ना हर लड़के के चेस्ट में सेंसिटिविटी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हाँ मे बी इवन दो ब्रेस्ट आर्ट सेंसिटिव, पर वो भी कभी कभी सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और वो लड़कियों के लिए एक सेक्सुअल ऑर्गन है। यस, स्टिमुलेटरी ऑर्गन है, मोर ओवर, मतलब नॉट सेक्सुअल ऑर्गन तो ठीक है, स्टिमुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि वो स्टिमुलेट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो वो स्टिमुलेट होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जब आप सेक्स करते हो तो आपके निपल्स इरेक्ट हो जाते हैं, स्टिमुलेटरी प्रोसेस होती है। जो एरियोला होता है उसके साइड में जो एक डार्क कलर्ड पार्ट रहता है जो कि बाहर नहीं निकला होता है, वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा उस पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो उस पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत डिटेलिंग्स वाली पार्ट हैं। अगर हम मेडिकली बताएं ना, तो ब्रेस्ट शुड बी टेकन विथ हाईएस्ट केयर, जेंटल, वेरी जेंटल। मतलब व्हाट यू सी इन पॉर्न is different. You tend to hit the breast, you tend to press them so hard, but that's not the females like. Females को थोड़ा gentle पसंद है, और obviously आपको खुद भी पता लग जाएगा what she wants, but starting gentle से होती है। Now coming to vagina. Yeah. आप लड़कों को कैसे समझाते हो वजाइना के बारे में और क्लिटोरिस के बारे में? क्लिटोरिस है क्या ये भी समझा दो, बहुत लड़कों ने शायद ये शब्द भी नहीं सुना अपने लाइफ में। So बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं अगर हमारे पास वो लगे रहते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो दो रास्ते होते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि फीमेल की टॉयलेट की नली, पेशाब की नली और वजाइना एक ही होती है। ऐसा नहीं होता है। वजाइना बेसिकली वो ट्रैक्ट है पूरा का पूरा जो कि बच्चेदानी तक जाती है। बच्चेदानी का मतलब यूट्रस जिसमें बच्चा पैदा होता है। अब वजाइना और बच्चेदानी को जो एक पार्ट वो करता है, बैरियर करता है, वो सर्विक्स होती है कि वो बंद रहती है हमेशा। अब वहीं से ब्लीडिंग होती है, तो जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है मेंसेस में, वो वजाइना के थ्रू पास ओवर होता है। लेकिन जो मूत्राशय की नली है जहाँ से टॉयलेट करती हैं, वो क्लिटोरस वाला पार्ट उसी के ठीक नीचे होता है। वो जो एंडिंग जो ओपनिंग होती है उसी के ठीक ऊपर क्लिटोरस होता है। अब ये क्लिटोरस क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी जगह छोड़ दी है जहां पे नर्व एंडिंग ज्यादा है कि आप उसको टच भी करोगे ना, जैसे कि पेनिस के टिप को अगर आप टच करोगे ना, आपको बहुत सेंसिटिव फील होगा, नर्व एंडिंग ज्यादा है। सिमिलरली आप क्लिटोरस को अगर टच करोगे ना, तो नर्व एंडिंग ज्यादा है। द फीमेल माइट फील द पेन इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, बट अगेन दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग वाला प्रोसेस। तो अगर आप उसको रब करते हो थोड़ा बहुत भी क्लिटोरस को, द फीमेल माइट फील गुड। माइट ये भी माइट होता है, हर लड़की के लिए हर लड़की के लिए सेम नहीं है। हर लड़की, जैसे बहुत बार सेक्स करते समय यू डोंट लेट द फीमेल टच योर बॉल्स, ठीक है? बहुत लड़के ऐसा कहते हैं कि सर आई फील द टिंगलिंग इफेक्ट, तो मैं इरेक्शन लूज कर देता हूं। बहुत पेशेंट आके मेरे को बोलते हैं कि सर उसमें तो बहुत वो टच करती हैं और बहुत वो सब करते हैं सेक्स करते वक्त, एंड आई डोंट फील इट, मैं तो इरेक्शन लूज कर देता हूं। तो हर आदमी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए ये चीज अलग अलग डिफाइन करी जाती है। अगेन जैसा कि आपने बोला, रीड द रूम, कि फील करो उस चीज को, क्या चीज है और सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो अगर क्लिटोरल एंड पे अगर आप जाते भी हो, आप फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस पे अगर आप अपना हाथ उधर ले भी जा रहे हो, तो आपको रिएक्शन से पता लग जाएगा कि इफ शी इज एंजॉयिंग इट और नॉट। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हर लड़की के लिए डिफरेंट है। ऑब्जर्वेशन शुड बी योर प्राइमरी थिंग, और यही चीज फीमेल के ऊपर भी अप्लाई होती है। बहुत लोगों को हो सकता है कि बहुत लोग बहुत ओवर सेंसिटिव हो, उनको ब्लो जॉब्स ना पसंद हो, और बहुत लोगों को ऐसा हो कि वो ब्लो जॉब के बिना अराउज ही नहीं होते। तो ये बहुत डिफरेंट लोगों का डिफरेंट परसेप्शन है। अगर मैं लड़कों को समझा रहा हूं तो अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम द किसिंग, गो ऑन टू द ब्रेस्ट, लेट हर अलाउ यू फर्स्ट। इट्स अबाउट द परमिशन यू टेक, इट इज नॉट द थिंग जाओ करो निकलो। ये नहीं होता कभी भी। परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी बात हमने करी, एक और कोर लॉजिक निकल गया है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत कम्युनिकेट करना कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है। और ये अगर मौका मिल रहा है ना किसी को, द सेक्स वुड बी ग्रेट। कोर इज कम्युनिकेट। कोर इज कम्युनिकेट। एज अ गाय एंड एज अ गर्ल आपको ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है। जो हमने फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस के बारे में कहा, इसी पैटर्न को
इनिशियली एटलीस्ट फॉलो कीजिए till you build your style. Yes. Your And- technique, moreover, style, technique, everything is different for everyone. और what might work for you, आपको क्या पता?